वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत है। और जो लोग भी प्लस पर हैं वो भी ये क्लास किया करें, जिससे क्या होगा कि प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी जो हम करा रहे हैं वहां पे। टॉपिक स्वागत है विपिन सर, कैसे हैं आप? साक्षी, अनूप, अनु, अजीम, विपिन सर हैं क्लास में। सभी लोग नमस्ते बोलें। वंदना, अंजलि, सूरज, प्रीति, आदेश, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग हाय बोलिए, नमस्ते करिए सर को। सर की क्लास जो है हिस्ट्री की आप लोग किया करें। और करंट अफेयर्स यहाँ पर चल रहा है। कोई पूछ रहा था क्लास कौन सी है, तो करंट अफेयर्स सारे एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम आप लोग देंगे इन फ्यूचर, अगले 2-3 महीनों में लगातार एग्जाम है आपके, तो हम लोग पूरे साल का वार्षिक करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जो लोग प्लस पर हैं वो तो करें ही करें, जो लोग प्लस पर नहीं है वो लोग भी रेगुलर रहें। तो यहाँ से हमारी कल का प्रोसेस आप लोग समझ लिए होंगे। विपिन सर जय श्री राम बोलिए, यहाँ पर डिमांड आ रही है। चलिए, तो हम लोग कल वाला करेंगे। जो लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे उनके लिए अच्छा है। देखते हैं कितने लोग सॉल्व किए थे, कितने लोग प्रोएक्टिव हैं। सबका प्रणाम ले लिए हैं सर ने, ठीक है। आप लोग आ जाइए। स्वागत है शर्मिला, पारुल, सोना, पंकज, सोनी, सभी लोग आ जाएं जल्दी से। सोनम, सभी लोग आ जाएं तो हम लोग शुरू करते हैं। स्वागत है अलका, स्वागत है नरसिंह। तो जितने भी लोग हैं किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपीएसआई, सभी के कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाते हैं। मेरा नाम धनंजय सिंह है और आप मेरी क्लासेस करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी ऑप्शनल और पॉलिटी की क्लासेस कर सकते हैं। तो आप जो है अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ने के बाद अपने एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, कवरेज ऑफ एग्जॉस्टिक सिलेबस होता है, फ्री टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट भी फ्री होते हैं और फ्री लाइव क्लासेज होती है आपकी, जो आप अभी कर रहे हैं। इसमें दोस्तों लक्ष्य फाउंडेशन बैच चल रहा है 12 महीने का। जो लोग अभी बिल्कुल नई तैयारी शुरू की है ये बैच ज्वाइन कर लें। जो लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स करना चाहते हैं, इसमें मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। विपिन सर आपको हिस्ट्री कराएंगे, रैना मैम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराएंगी, हेमंत सर जो है आपको इकोनॉमी कराएंगे, मुकेश सर ज्योग्राफी, आकांक्षा मैम आपको इन्वायरमेंट और विपुल त्रिपाठी सर ये आपको पॉलिटी कराएंगे। तो पॉलिटी की क्लास जो है लाइव क्लास करने के लिए आप विपुल सर से भी जुड़े, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। फास्ट ट्रैक रिवीजन सीसैट का भी चल रहा है, यहाँ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक ही फीस है दोस्तों, कोई अलग से फीस नहीं देनी होती है आपको। 24 महीने की फीस है 8400। जैसे ही आप अभियान लाइव कोड यूज करते हैं आपकी फीस 7560 रुपए हो जाती है और 12 महीने की फीस 7000 है। जैसे ही आप अभियान लाइव कोड यूज करते हैं तो वो आपको 6300 की हो जाती है। तो ये दोनों कोर्स आप जो है जी जी जी, तो सभी आप जो है विपुल सर को, विपिन सर को फॉलो करिए, उनकी क्लासेस करिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये हमने कुछ सैंपल बताए थे कल, आप लोग उसको देख लिए होंगे मेरे ख्याल से। इंग्लिश में हिंदी में दोनों रहेगा। आज की क्लास में इंग्लिश में अपलोड करना मैं भूल गया था, तो कल मैं कर दूंगा। स्वागत है सुधीर जी, राम जी, सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग 31 से लेकर के 45 तक और 55 तक प्रश्न हैं इसमें टोटल हम देखेंगे। तो 30 प्रश्न इससे हो चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। डिटेल एनालिसिस वाले प्रश्न यहाँ पर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया है? चीनी ऐप्स प्रतिबंधित कर दिए गए, पुरानी न्यूज है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, आपकी क्लास नहीं हो पाई थी तो देखिए, मॉर्निंग में जगने की आदत डाल लीजिए सभी लोग। आप लोग अगर मॉर्निंग में जगेंगे नहीं तो बहुत समस्याएं होंगी आपको। करंट अफेयर्स देखिए लाइव क्लास में अपना अलग ही मजा होता है, ठीक है। लाइव क्लास का अपना अलग ही मजा होता है, आप सभी को पता है। तो लाइव क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, तो आज से क्लास शुरू हुई है नंदनी।
तो आप स्वागत है शिव, सुधीर, राम जी, तो सभी लोग बने रहें। और यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, अभी पहला शुरू हो रहा है, लगभग 20 से 25 प्रश्न हम लोग आज करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे, आप लोग थोड़ा जल्दी करिए, सभी लोग आ जाएं। हम लोग शुरू करते हैं, इसमें पोल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं हूँ इसी भारत से। प्रयागराज में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि इसमें से कौन से नियम के तहत जो है यहाँ पर चीनीज ऐप जो है वो बंद किए गए। कंफ्यूज मत करिए लोगों को, ठीक है, जो लोग भी जान रहे हैं। अब तक कुल जो है 224 चीनी ऐप बंद कर दिए गए हैं। 69A ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप जो है इसको आप टिक करिएगा, याद रख लीजिए 224 ऐप अभी तक चाइनीज बंद कर दिए गए हैं और भी आगे धीरे धीरे किए जाएंगे। चलिए, ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, पहली बार भारत के 8 सागर तत्वों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है उसके बारे में भी डिटेल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहली बार भारत के 8 तत्वों को। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स आर अवार्डेड बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क for the first time 8 sea elements of the India were selected as the blue flag certification। एलिमेंट्स का मतलब कि स्वागत है आनंद, रजत। चलिए इसको हम लोग पोल करेंगे। कोस्ट है, ठीक है, समुद्र तट है, ये तत्व नहीं है, तट है, तट है, ठीक है, तटों को, ये तत्व नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से तट हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन तटों का नाम आप लोग लिख लेंगे। ये दोनों ही कथन सही हैं, आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क देता है। पोल नहीं आया, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग। तो इसमें जो 8 ब्लू फ्लैग वाले हैं, सर्टिफिकेशन में पहला जो है वो गुजरात का है, शिवराजपुर तट। शिवराजपुर तट नोट कर लीजिए सभी लोग। जो लोग प्लस पे हैं बिल्कुल नोट करने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग प्लस पर नहीं है वो लोग नोट कर लें। दमन दीव का घोघला तट, घोघला तट, ये है आपका गुजरात, ये दमन एंड दीव है। तीसरा आपका है वो कर्नाटक का कासरगोड, कर्नाटका का है ये। स्वागत है सुबोध, शगुन। चौथा जो है वो आपका कर्नाटक का है पुदुबिर्दी, पुदुबिर्दी, ये कर्नाटक का ही है। ठीक है, पांचवा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का ऋषिकोड, ऋषिकोड, ये तट आंध्रा का है, आंध्रा का है। स्वागत है पूजा, रेणु, कुंवरपाल, अंश, सुबोध, शगुन। अभी हम लोग देख रहे हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त जो भारत के तट हैं उनके बारे में। यहाँ पर केरल का कप्पड़ बीच, कप्पड़, कप्पड़ तट या बीच भी इसको बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये आपका फ्री क्लासेस में चल रहा है, वो आपका ये केरल का है,
और वो जो है उसी की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जा रही है। ठीक है, तो दोनों क्लासेज आप लोग अटेंड करें। उड़ीसा का गोल्डन बीच, देखिए गोल्डन बीच जो है दो है, एक गोल्डन सैंड बीच है, ठीक है, ये उड़ीसा है। अभी हाल ही में मैं वहां पर गया था, केरल में है ये। एक आपका नैयर नदी है, उस पे आइलैंड है आपका पुआर आइलैंड, ठीक है। तो गोल्डन सैंड बीच अलग है, उड़ीसा तट यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ गोल्डन बीच लिखना था, गोल्डन तट। और एक गोल्डन सैंड है, तो वो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 7 ऐसे हैं, 8 था ना, अंडमान निकोबार का राधानगर, अंडमान निकोबार का राधानगर, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो इसके लिए जो लोग भी प्लस पर नहीं है वो नोट कर लें, जो लोग प्लस पर हैं नोट करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, साक्षरता पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 4% ग्रामीण और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है, ठीक है, ये रिपोर्ट की बातें हैं। साक्षरता में पिछड़े राज्य में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा है कि साक्षरता में शीर्ष राज्यों की सूची में केरल तथा दिल्ली का स्थान जो है शीर्ष राज्यों में। उपरोक्त में से कौन से कथन या कथन सही है या है, ये आपको बताना है। विद रेफरेंस टू द रिव्यू रिपोर्ट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफ लिटरेसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज रिपोर्टेड in the report that the 4% of rural and 23% of urban households have computers। मतलब कि 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, 23% आपके अर्बन क्षेत्रों में लोगों के पास कंप्यूटर। उत्तर प्रदेश रैंक्स 5th among the backward states in literacy। पिछड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, और केरल एंड दिल्ली रैंक द लिस्ट ऑफ द टॉप स्टेट लिटरेसी। Which of the statement given below are correct? ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। 1 2 2 3 1 3 और सभी, तो इसमें पोल सभी लोग पार्टिसिपेट करें। देखिए, पार्टिसिपेशन करने से आपके उत्तर गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन भी जानने को मिलती है, जिससे कि आपके यहाँ से एक ही प्रश्न में मैंने 4 5 5 इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर सही गलत का बहुत मतलब नहीं है, आपकी जानकारी जो है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करने लायक हैं। ये रिपोर्ट जो है पारिवारिक सामाजिक उपभोग के द्वारा लॉन्च की गई है, भारत में शिक्षा पर आधारित नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी की गई है। तो ये NSO का नाम आप याद रखेंगे, 2020 में जारी की गई है, और इसमें 4% रूरल और 23% अर्बन हाउस होल्ड के पास कंप्यूटर हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है खराब वालों में। साक्षरता में शीर्ष राज्यों में केरल दिल्ली है। तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 33। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही। पिछले साल मन की बात में, लॉकडाउन में ये बात कही थी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ड्यूरिंग द मन की बात प्रोग्राम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चर ऑफ चन्नापटना टॉय वेयर इट इज लोकेटेड। तो चन्नापटना आपको बताना है कहां पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मन की बात से ही 2-3 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मन की बात में भी बहुत ऐसे आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मोदी जी देते हैं। आपको जानते ही हैं कि आप लोग मोदी जी कितने R&D करके स्पीच तैयार करवाते हैं अपनी। तो ये कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में एक स्थान है जहां लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, चन्नापटना, ठीक है। कर्नाटक का लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए स्वागत है पुष्पेंद्र, प्रियम, ओमकार, ऋतिक, सभी लोगों का स्वागत है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 34 हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास लक्ष्यों के लिए चयनित 17 युवा नेताओं के लिए संदर्भ में विचार करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसको याद है कंप्लीट? देखिए, मेरी रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो वेरी गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने याद कराया था, 2 से 3 मिनट लगता है, मैं याद करा देता हूं। अगर आपकी मेरी मेमोरी सिस्टम आपको पता है तो कंप्लीट नहीं याद हो पाया, तो अगर आपको 17 सिंबल पता है हमारे जो, और 17, तो इसमें हम देखेंगे भारत की ओर से इसमें उदित
सिंगल का चुनाव किया गया है। ठीक है, दूसरा है इसमें ग्लास सैंड 2 की स्थापना हेतु यह श्रेय दिया गया है। ग्लास सैंड 2 की स्थापना इन्होंने की है, उसके लिए इनको यह विकल्प दिया गया है। और तीसरा है कि चयनित युवाओं ने 18 से 45 वर्ष के युवाओं को इसमें रखा गया। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट Consider the context of 17 young leaders selected the United Nations Sustainable Development Goals. Udit Singhal was elected on behalf of India. He was given this credit for his establishment of Glass Sand 2. ठीक है, और तीसरा है द एज ऑफ सेलेक्टेड यूथ इज 18 to 45 years. तो आप जो है इसमें पोल करेंगे, सभी लोग पोल करें। बहुत कम लोगों के उत्तर गलत हैं, कोई बात नहीं, उत्तर गलत हो तो उसमें परेशान होने की, क्योंकि प्रश्न जो है टिपिकल थोड़े बनाए गए हैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब आपके होमवर्क में चीजें गलत होती हैं तो वो अच्छी होती हैं। 18 से 29 है, युवा जो माने गए हैं, जो यंग यूथ माने जाए गए हैं, वो 18 से 29 है इसमें। ठीक है, बस यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों। अब ये ग्लास सैंड 2 क्या है, तो यह इको फ्रेंडली जो है, क्या है, कचरा, शून्य कचरा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके माध्यम से दिल्ली में बढ़ते कांच के कचरे के खतरे को कम किया है। किन्होंने? उदित सिंघल ने। तो उदित सिंघल को एक बार गूगल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट जो है 1 और 2 सही है, 3 वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि 18 से 29 वर्ष के युवाओं को इसमें शामिल किया गया। एसडीजी गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस बनाता है, यूनाइटेड नेशन के एसडीजी गोल्स कितने लोगों को याद हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिस तरीके से मैं याद कराता हूं, आप कोई भी एक उठा लेंगे तो उसमें जैसे पहले पे क्या है, नो पॉवर्टी। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे वो कल के लेक्चर में बता देंगे, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न कल भी नहीं हो पाए। मोटिवेशनल क्लासेज और ये सारी चीजें रिवीजन वाली, इस पे है जीरो हंगर। ठीक है, हम 10 बता देते हैं, बाकी आप लोग अपने से याद करिएगा। मैं कल इसको अपनी तरफ से याद करिएगा आप लोग, कल मैं इसको याद दिला दीजिएगा, मैं आपकी क्लास में ही करा दूंगा। तीसरा है क्या, गुड हेल्थ एंड वेलनेस। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होगा। ठीक है, और ये आपको हमेशा याद रहेगा। मेंस की परीक्षा में, निबंध में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रारंभिक परीक्षा में लगातार 3 वर्षों से एक गोल पूछ रहा है। 4 पे क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन। 5वें पे क्या है, जेंडर इक्वालिटी। 6 पे क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, 7वें पर क्या है, अफोर्डेबल एंड चीप एनर्जी, अफोर्डेबल एंड चीप एनर्जी। 8वें पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क फॉर एवरीवन, सभी के लिए कार्य और आर्थिक वृद्धि। 9 पर क्या है, इंडस्ट्री। 3 टर्म है इसमें, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ट्रिपल आई है। तो ये है, इसको कैसे हम तुरंत याद कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए। तो वो प्लस क्लासेज में मैं बहुत बार कराया हूँ, फ्री क्लासेज में भी कराया हूँ। जो लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मेरी पुरानी क्लासेस देख लें, सारी चीजें, मेमोरी कैसे आपकी काम करती है। 10 पे है आपका, 10 पर क्या है, इक्वलिटी की बात यहां पर भी है। इक्वलिटी की बात है यहाँ पर। और ऐसे ही 11 है, सिटी से संबंधित है। 12 जो है लैंड ऑन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको आप लोग गूगल करिएगा। एसडीजी जो आपके 2015 से लेकर के 2030 तक बनाए गए हैं। ठीक है,
2030 तक, यानी कि हर एग्जाम में 2015 से लगातार पूछ रहा है, प्री में, मेंस में हर बार यहाँ से एक प्रश्न आता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे अगर 17 के 17, तो आपको बहुत ज्यादा काम करेगा प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में इवन काम करेगा। कि अगर हम मान रहे हैं कि गरीबी हटाने की बात हमारी चल रही है, तो हम बोलेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 1 में हमें गरीबी की बात की गई है। इस तरीके से आपको ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। एसडीजी गोल्स हैं, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो ये लगभग 15 सालों के लिए ये बनाए गए हैं, यानी कि अब तक जब तक आप लोग पढ़ाई करोगे, मैक्सिमम जो आज से भी तैयारी शुरू किए हैं, तो 2030 के बाद तो पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हाँ, आंसर राइटिंग में बहुत बहुत बड़ा रोल है इसका। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। सत्य कथन चयन करना है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो इस समय जो है डिस्क्रिप्टिव प्रश्न जो दिए जा रहे हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी द्वारा, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान न दीजिए, जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा वहां से आपके 100% कवरेज मिलेगा। दूसरा है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को 2024 तक प्रतिदिन 100 लीटर जल उपलब्ध कराना है। और तीसरा है, राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल का कनेक्शन प्रदान किया गया है। जल जीवन मिशन के बारे में ये इतनी बातें आपको बतानी है, ठीक है। 1, 2 through 3, 1, 3 और 1, 2, 3. Which of the following statement are true regarding the water life mission? Goa is the first state in the country to provide 100% tap connection. Tap मतलब tap water in rural areas under the Jal Jeevan mission. The mission of Jal Jeevan mission is to provide 100 liter of water daily to each family by 2024. इस स्टेट का मतलब है। Water connections were provided to about 2.3 lakhs families in state. With the reference to the given above is or correct. आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। चलिए पोल करिए, सभी लोग पोल करें, गलत सही ये आपके न पढ़ने की वजह से होगा, ठीक है। आपकी योग्यता यहाँ नहीं डिसाइड होती कि आप योग्य हैं अयोग्य हैं। हम जब तक सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तब तक अयोग्य हैं, ठीक है। सिलेक्शन हो गया तो हम योग्य हो गए। तो इसमें योग्यता का कोई भी मानदंड नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों के इस पे डिपेंडेंसी बनी रहती है। 2024 है, जल जीवन मिशन जो है 2024 है। तो ये जो है आपका 100 लीटर ना करके ये 55 लीटर है, ठीक है। 100 लीटर ना करके ये 55 लीटर है, बस ये ध्यान रखना है आपका, बाकी चीजें सही हैं। जल जीवन मिशन के टारगेट को आप ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 100% टैप वाटर कनेक्शन देने वाला पहला जो है रूरल एरियाज में, ठीक है। रूरल एरियाज में ये गोवा पहला है, ठीक है। रूरल एरियाज में ध्यान रखना है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के संबंध में चर्चा कीजिए, ठीक है। मल्टी मॉडल MML, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका उद्घाटन 1 घंटे तक क्लास चलती है। आपकी आधे घंटे और बची है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के संबंध में चर्चा कीजिए। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम की जोगीघोपा यानी बोगई गांव में किया था। इसके अंतर्गत 20 लाख रोजगार उत्पन्न होने की बात कही गई है। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। तो आपने देखा कि अभी जो है वर्तमान सरकार में सबसे अच्छा काम किसी मिनिस्टर ने किया है तो वो आपके नितिन गडकरी जी ने किया है। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज्यादा डेवलपमेंट पिछले 7-8 वर्षों में हुआ ही नहीं था। पूरे आप देखेंगे आपके 70 साल में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना इन्होंने पिछले 7-8 साल में किया। तो डिस्कस अबाउट इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क।
It was inaugurated by the Union Road Transport, Highway and Micro, Small and Medium Industries Minister Nitin Gadkari on 20th October 2020. जागी गोपा है, Bogai village, Assam. It has been said that the 20 lakhs jobs will be generated towards this program. It will be developed under the Bharatmala project, an ambitious project of the government of India. तो भारतमाला प्रोजेक्ट भी आपको बताना है 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है या सभी सही है। तो जब भी इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे दी जाए कोई नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को, तो आप जो है इसको, इसमें लॉजिस्टिक पार्क जो है वो क्यों बनाया गया है? लॉजिस्टिक पार्क इसलिए बनाए जाते हैं कि जिसमें वेयर हाउसिंग का सुविधा दी जाती है। लॉजिस्टिक पार्क में क्या दी जाती है? वेयर हाउसिंग की सुविधा दी जाती है। आपको कोई भी सामान रखना हो, कोई भी फसल रखनी हो, किसी भी प्रकार का, तो वो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये नितिन गडकरी द्वारा जो है जोगी घोपा बोगाई विलेज आसाम में किया गया इसका उद्घाटन। मल्टी लॉजिस्टिक, और ये भारत का पहला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत का पहला है, ठीक है, और यह भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही डेवलप किया जा रहा है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, यानी कि सभी है, तो सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देश का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? ठीक है, देश का पहला टायर पार्क असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपको ये बताना है वेयर वाज द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट टायर पार्क ओपन। ठीक है, बहुत आप ये चर्चा में रहा है। तो इस तरीके के जो भारत के पहले हों, विश्व के पहले, एशिया के पहले, तो ये जरूर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो इस कोर्स का यही एक मतलब है कि आप इसे जान लें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है 50 से 60% यहीं से प्रश्न रहते हैं। भारत का पहला, विश्व का पहला, एशिया का पहला, करंट अफेयर से। ये तो एक बार हम लीडर बोर्ड शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्माइल यानी कि खुशी 1 नंबर पर है, दूसरे पर वंदना, तीसरे पर सुनीता और चौथे पर नरसिंह। इन सभी लोगों के 5 हैं, यानी कि टाई है 4 लोगों के बीच। और जन्मेजय के 4 हैं, अनूप के 4 हैं, और दीपा के 3, और नंदनी के 3, और ऋतिक के 3। ठीक है, स्वागत है ऋषिश। तो ये अभी तक लीडर बोर्ड है। जिनके नाम लीडर बोर्ड में नहीं है वो परेशान ना हो। लीडर बोर्ड का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। 60-65 दिन है अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आरओ के लिए काफी टाइम है। तो आप लोग रेगुलर डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम, क्या ये डिजिटल सर्विस ब्रिज प्रोग्राम है, ये के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत जो है 6 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र में की गई। इसका उद्देश्य भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों को 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तीसरा है, यह ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 20 प्रकार की जनसंपर्क सेवाएं प्रदान करेगा। यानी कि इस स्कीम के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए, तभी ये प्रश्न आप सही कर पाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल सर्विस ब्रिज प्रोग्राम। It was launched on 6th October 2020 from Maharashtra. It aims to connect village with 100 Mbps optical fiber network under the BharatNet project. Or third statement is it will provide about 20 types of public relations services at the Gram Panchayat level. तो ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से सही है। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3 या सभी। चलिए, सो पोल करिए। पोल करने में हिचकिए मत। कितने लोग हैं अभी लाइव? आते जाते रहते हैं लोग, संख्या जो है काफी कम हो जाती है 4-5 प्रश्नों के बाद। तो प्रश्नों से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितना ज्यादा गलतियां अपने नेट प्रैक्टिस में करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको फायदा होगा। यानी कि ये कब लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी ने इसको गुजरात से लॉन्च किया है। ठीक है, इसको 6 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र से नहीं, कहां से? गुजरात से लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, गुजरात से लॉन्च किया है। बाकी दोनों इंफॉर्मेशन सही है। यानी कि 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट इस स्कीम का मतलब है। और दूसरा है 20 टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन सर्विसेज यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र बनवाना,
और वरिष्ठ नागरिकों का प्रमाण पत्र अपने दरवाजे पर ही आपको मिल जाएगा। यानी कि कोई भी सर्विस आप चाहते हैं तो इसमें 20 प्रकार की सर्विसेज आपके डोर पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपके घर ही पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो डबलिंग फार्मर इनकम नीति आयोग का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आपको पता ही है कि नीति आयोग का ये है कि किसानों की आय दोगुनी करना, लेकिन उसमें एक राज्य है जिसने जो है इजराइल के साथ मिलकर के, इजराइल में एग्रीकल्चर बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। वहां पर लैंड नहीं, आपको पता ही है, सारे रेगिस्तान है, और उस पे खेती को कैसे करते हैं, कैसे अपने सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द इजराइल टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम? ठीक है, तो ये आपको बताना है। आपका उत्तर है गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल और मेघालय। इन चार में से एक राज्य है, आप उस पर टिक करेंगे। वेरी गुड, काफी अच्छे लोग मतलब हो रहे हैं आपके सही, गलत भी हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ से इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करें और इसको जो है दोबारा आपसे गलती ना हो। स्वागत है शिखा, दिलीप, हरिओम, ज्योति, ऋषिश। तो मेघालय सरकार ने एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस, किसानों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है इजराइल के साथ समझौता किया है। पहला उत्कृष्टता केंद्र है ये भारत का, जो कि इजराइल के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है मेघालय सरकार द्वारा। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आपका सही उत्तर है, मेघालय राज्य। इसको नोट डाउन करिएगा, ये भी स्टार क्वेश्चन है, जो कि इजराइल भारत संबंधों में बहुत तेजी से मजबूती आ रही है। शिलोंग है, ठीक है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनकी आप राजधानियां जरूर याद रखेंगे। अब भारत व अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता पर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं या सत्य हैं? यह भारत व अमेरिका के मध्य चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता थी, ठीक है। 2020 की बात चल रही है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इस वार्ता में हिस्सेदारी के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो व रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने हिस्सा लिया। और तीसरा है रक्षा क्षेत्र में सहयोग संवर्धन हेतु दोनों देशों के रक्षा विभागों द्वारा एक ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA संपन्न हुआ। तो 1 2 2 3 1 2 3 सभी गलत हैं, ये आपके चार ऑप्शन हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक बिटवीन इंडिया एंड US इज ट्रू? दिस इज द फोर्थ 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल, अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमारे यहाँ मिनिस्टर बोले जाते हैं, वहां पर सेक्रेटरी बोले जाते हैं। स्टेट माइकल आर पोम्पियो एंड डिफेंस मिनिस्टर मार्क टी एस्पर पार्टिसिपेटेड इन द टॉक्स, यानी कि उस वार्तालाप में इन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। द हिस्टोरिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को भी आपको मुख्य परीक्षा में सीधे सीधा पूछा जा सकता है। BECA was concluded by the Defense Department of both the countries promote कोऑपरेशन इन डिफेंस सेक्टर। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, विकल्प आपका कौन सा सही है। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें गलती कराने के लिए क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे लगभग 5-7 प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। अब ये क्या है, पहला जो है ये फोर्थ नहीं थर्ड है, ठीक है, थर्ड है। पहला कब हुआ था, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कब हुआ था? 1916 में, खुशी 1916 में, और सॉरी 2016 में, 1916 नहीं 2016 में। ये मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद तीनों हुए हैं 2+2। ये मोदी गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस है, ठीक है। दूसरा हुआ है, सेकंड जो है 2018 में हुआ था। पहली वार्ता न्यू दिल्ली में हुई थी ये, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इसमें जो है क्या आया था, लेमोवा, यहां से प्रश्न पूछा गया है, लेमोवा आया था, लिमोवा एग्रीमेंट हुआ था, यहां से प्रश्न आपके, ठीक है, ठीक है।
और सेकंड जो हुआ था, सेकंड वाशिंगटन में हुआ था, ठीक है, 2018 में। 2018 एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2018 में ये हुआ है कहाँ पे आपके, इसके अगर जब एग्रीमेंट में क्या हुआ था, कॉम कैसा, कॉम कैसा, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके मुख्य परीक्षा में, ये दोनों पूछे गए हैं। थर्ड जो हुआ है, एक बार ईयर अगर कंफ्यूजन हो कुछ भी, ये 2020 में हुआ है, ठीक है, 2 सालों पे ये होती है 2+2 वार्ता। ये जो है कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है मेरे ख्याल से, न्यू दिल्ली में। ये आपका वाशिंगटन में हुआ है। एक बार ईयर कंफर्म कर लीजिएगा। न्यू दिल्ली, ये एनडी मतलब न्यू दिल्ली में हुआ है। इस समय जो है, अब जो है इस बार जो है BECA, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, BECA। अब इनके तीनों के फुल फॉर्म भी आपको लिखने होंगे। लेमोआ का फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये पहला है लेमोआ। कॉमकासा क्या है, तो ये कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रारंभिक परीक्षा के लिए। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा परेशान ना हो, हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, ठीक है, हिंदी में भी इसका फॉन्ट बस चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और इसका हमने लिखा ही है यहाँ पर BCCA। ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। एक बार कोई ईयर कंफर्म कर दे। आरओ के लिए हिंदी इसमें क्या आएगा, कम्युनिकेशन ऐसे लिख देगा जैसे मैं इसका लिख रहा हूं। जो तीसरा है बेसिक एक्सचेंज, ऐसे लिख देगा बेसिक एक्सचेंज। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भी सीखिए आप लोग, ठीक है, जिन इंग्लिश वाले हिंदी सीखें, हिंदी वाले इंग्लिश सीखें, क्योंकि आपको बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऐसे लिखा गया, एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, BCEA, ठीक है, इन तीनों को आपको याद रखना है। ये 2+2 वार्ता है, डायलॉग इसको बोलते हैं। 2+2 डायलॉग कहाँ पूछा गया था, अभी यूपीपीएससी में 2019 या 20 में पूछा गया है सीधे सीधे, ठीक है। इसमें लेमोआ, कॉमकासा क्या है, BECA क्या है, इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, 2-3 पॉइंट इनसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके प्रश्न को आप देख लीजिए, किसी ने बोला था कि फिर से हमें दिखाएं, तो ये 4th मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग है भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत और USA के बीच ये हो गया यहाँ पे। तो इसके आपके 2 और 3 जो है प्रश्न का उत्तर जो है 2 और 3 सही है, ठीक है। पहला वाला 4th की जगह 3rd होना चाहिए, बाकी सारी चीजें करेक्ट है। चलिए हम अगले प्रश्न पर बैठते हैं। देश की पहली सी प्लेन सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं उसके अगर आप नोट्स भी बना लेते हैं। देखिए मैं जो प्लस पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। आप जो है 100% मेमोराइज कर सकते हैं अगर मेरे करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो। दूसरी चीज ये है कि आपको इसमें लाभ क्या मिलेगा कि यहाँ से हर टॉपिक से मैंने MCQs बनाए, तो 700 टॉपिक हैं और 700 से मैंने 1000+ MCQs बनाए। अगर इस MCQs को और उस क्वेश्चंस को
आप कर लेते हैं तो आप 100% आप जो है एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, यानी कि 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। एक दो प्रश्न थोड़ा सा अजीब टाइप के यूपीएससी सभी लोग पूछते हैं, तो उन पर आपको बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, 4 किताबें पढ़ेंगे तब होगा। तो एक मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, कोई एक एनुअल मैगजीन ले लीजिए, उससे आपका 90% क्वेश्चन, यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 28 से 27 क्वेश्चन जो है इसमें सीधे सीधे सही करेंगे। इस वाली क्लास में भी नहीं नोट्स बनाना है, वहां भी नोट्स नहीं बनाना है। जो लोग प्लस पर हैं उनको सिर्फ टॉपिक लिखने हैं, ठीक है, टॉपिक लिखने हैं, उनको याद करना है। आपको मैं सब कुछ याद करा दूंगा, आप खुद एक बड़े जो इंसाइक्लोपीडिया हो जाओगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ टॉपिक लिखने हैं। और बीच बीच में अगर कुछ चीजें भूल रही हैं तो मेरे पीपीटी को उठा करके आपको देख लेना है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं देश की पहली सी प्लेन सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोकेशन आपके इंपॉर्टेंट लोकेशन देख रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट बहुत चर्चा में रहा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ज्यादा चर्चा में है ही, अभी भी है, रहा भी है। इस प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा है कि उड़ान योजना के तहत आधे घंटे में इस योजना के लिए 2500 रुपए आपको निर्धारित किया गया है, मतलब यानी कि आपको जो पैसे देने हैं 2500 देने हैं। तो ये आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। विद द रेफरेंस टू द फर्स्ट सी प्लेन सर्विस ऑफ द कंट्री, consider the following statement. The first seaplane service in the country has been started from the Sabarmati River front in Ahmedabad to the Statue of Unity located at Kevadia in Narmada district. This plane service is being operated by SpiceJet. Under the Udan scheme, 2,500 has been earmarked for this half-hour flight. ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। चलिए पोल करिए। पोल में गलतियां कराने के लिए मैंने ये प्रश्न बनाए हैं कि आपसे मैक्सिमम गलतियां हो। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से, तो 12 क्वेश्चन हो गए। नर्सिंग का अभी टॉप पर बने हुए हैं 9 क्वेश्चन के साथ। वंदना जो है 7 क्वेश्चन के साथ दूसरे पर हैं। सुनीता उनके साथ वो कर रही हैं। खुशी, पुष्पेंद्र, निश्चल, जन्मेजय, इंदिरा, प्रिया, दीपा। देखिए सभी लोग जो लीडर बोर्ड पे डेली दिखते हैं वैसे ही नाम है। लोग नहीं दिख पा रहे हैं, उनको और मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी टफ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बनाते रहिए। 40-50 लोग रेगुलर रहते हैं, तो मुझे सिलेक्शन जो लोग ले सकते हैं उन्हीं की जरूरत है, बाकी लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, स्पाइस जेट की जो कॉस्ट है वो 1500 रुपए है, बस यही इसमें गलत है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट हैं सही हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जब आप न्यूज़ इस तरीके की न्यूज़पेपर में पढ़ा करें तो इस यूपीएससी यूपीपीएससी जो है यही से आपसे ब्लंडर करवाता है। ठीक है, आपके इसी मिलते जुलते अंक दे देगा जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी सी प्लेन सर्विस क्या होती है, ये एम्फीबियंस प्लेन होते हैं। एम्फीबियंस प्लेन समझ रहे हैं, एम्फीबियंस प्लेन समझ रहे हैं क्या होते हैं, जो उड़ भी सके हवा में भी पानी में भी लैंड कर सके, वो सी प्लेन सर्विस है ये। ठीक है, ऐसे प्लेन्स जिनको एम्फीबियन विमान होते हैं, जो छोटी हवाई पट्टी व पानी दोनों पे उड़ान भर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को सी प्लेन कहा जाता है। छोटी हवाई पट्टी और, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सी प्लेन जो है इनका भी नाम आप जान लीजिए। ये क्यों सी प्लेन बोले जाते हैं, क्योंकि ये छोटी हवाई पट्टी पे, बहुत कम छोटी हवाई पट्टी पे भी उतर लेते हैं, पानी में भी उतर लेते हैं। इनको बोला जाता है उभयचर विमान। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जिनमें भी नहीं आ रहा है पोल वो एक बार रिफ्रेश कर लें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला, देश का पहला ये सी प्लेन सर्विस है। और एम्फीबियंस प्लेन आपने नहीं देखे होंगे, जो लोग भी गुजरात में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, वहां पर आ जा सकते हैं। तो एक बार 1500 रुपए खर्च करके उसका मजा ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी एडवेंचरस रहेगा।
गुपकार घोषणा। गुपकार घोषणा जो हाल ही में चर्चा में थी। गुपकार घोषणा क्या है? सीक्रेट डिक्लेरेशन इसको हम बोलेंगे। गुपकार घोषणा यानी कि गुप्तचर, ये सीक्रेट डिक्लेरेशन नहीं, इसको गुपकार डिक्लेरेशन करिए, ये गूगल द्वारा ट्रांसलेट कर दिया गया। गुपकार जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का गठबंधन है जिसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला तथा उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को पहले की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। ठीक है। तीसरा है, इस गठबंधन में कुल 6 पार्टियां सम्मिलित हैं। द ग्रुप ऑफ कोलिजन ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन जम्मू कश्मीर हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला एंड वाइस प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, इसका नाम है गुपकार। इट एम्स इज टू गिव जम्मू कश्मीर द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट एज बिफोर, जैसे पहले था वैसे। देयर आर टोटल 6 पार्टीज। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, तो आपको इसमें बताना है कि 1 and 2, 2 and 3 ऑल आर ट्रू, और तीसरा है केवल 3। ठीक है, इस पे आप लोग पोल करिए। गुपकार घोषणा, गुपकार डिक्लेरेशन, इसको हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। स्वागत है अमर। सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं, आपका उत्तर हो जाएगा सी। अब ये है क्या गठबंधन? अब आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, ठीक है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला इसके लीडर है, और जम्मू कश्मीर को पहले के दिलाना है। 6 पार्टियां हैं, इनके नाम आप लिख लीजिए बस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर बहुत ज्यादा पूछेगा आपसे तो 6 पार्टीज जो हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत चर्चा में रहा है पीछे। तो अगर जम्मू कश्मीर से कोई प्रश्न आता है तो आप मुख्य परीक्षा में तो भी यहाँ से आप अपने फैक्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, किसकी है ये सब थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज भी आप लोग रखा करें, जो कि आपके इंटरव्यू में अन्य जगह आपके काम आएगा। दूसरा है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी। तीसरा है वो कांग्रेस है, कांग्रेस पीपल, एक कांग्रेस ही है जो अपनी कांग्रेस है। और चौथा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेरी प्रोफाइल में चले जाइए, उसमें इनरोल कर लीजिए। ज्योग्राफी का एक क्लास चल रहा है, उसमें इनरोल कर लीजिए, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है। चौथी जो है वो पीपुल्स कांग्रेस है, पीपुल्स कांग्रेस। जितने लोग क्लास हमारी नहीं पा रहे हैं प्लस पर, वो मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आपको हेड देने का भी एक ऑप्शन है, तो वहाँ कमेंट कर दें। तो ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं, अनअकैडमी पे हज़ारों स्टूडेंट है, लेकिन 100-150 ही मुझे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो और लोग भी जान जाएंगे इसमें। और इसमें माकपा है, मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और छठी जो है वो आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इतनी पार्टियां हैं। इन पार्टियों के बारे में 2-2 लाइन समझ लीजिए कि इसके अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है। पीपुल्स कांग्रेस, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कांग्रेस, बीजेपी एक है। तो आप जो है वो सत्ता में मानी जाएगी। तो ये आप जो है विपक्षी पार्टियां हैं। इनके अध्यक्ष कौन है? उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट। ये आपको नाम याद रखने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कम लोग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसमें 12-14 लोग ही आते हैं मुश्किल से, तो हो सकता है ना आती हो और नोटिफिकेशन आपको। तो मैं एक बार कंप्लेन कर दूंगा, आप लोग
मुझे मैसेज कर दीजिए। तो यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई। इसके अंतर्गत द्वितीय बच्चे के जन्म पर माताओं को 6,000 का वितरण किया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रारंभ में 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से की गई है। इसके अंतर्गत 77,000 माताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि राजस्थान में, आपके हरियाणा में आप देखते हैं सेक्स रेशियो बहुत कम है। तो इसमें जो है क्या क्या चीजें की गई हैं, वो नवंबर में ये शुरुआत की गई थी इस योजना की। तो आप इसमें बताना है कौन सा सही है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. Under this, distribution of 6,000 will be given to the mothers on the birth of the second child. It was initially started with the 4 districts: Udaipur, Banswara, Dungarpur and Pratapgarh. प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी, उत्तर प्रदेश के अलावा वहां पर भी है। इट हैज बीन टारगेटेड टू बेनिफिटेड 77,000 मदर्स। जो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। मोस्टली क्वेश्चंस जो हमने फ्रेम किए हैं वो इंफॉर्मेटिव है, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए हैं, आपकी योग्यता चेक करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो भी होनी चाहिए आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड होनी चाहिए। आपकी योग्यता आपके सरकार चेक कर ही रही है। ठीक है, तो आप इसको लेकर के बिल्कुल भी मेरी क्लास में परेशान ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बहुत कम सही होता है। सही होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, गलत भी हो, लेकिन ये जो अब एक बार गलतियां करें वो दोबारा ना करें। सभी कथन इसमें सही हैं। स्वागत है सारांश, योगिता, ए अंसारी, सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग समय से आए, क्लासेस हमारी कब से शुरू होती है। स्वागत है कुलविंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें सभी स्टेटमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा शुरू किया गया। 6,000 दिया जा रहा है दूसरे बच्चे के जन्म पे। ठीक है, और हाँ सारे मंथ वाइज हैं, ये अक्टूबर चल रहा है अभी। ठीक है, हम लोग मई से शुरू किए हैं। ये नेशनल इश्यूज अभी चल रहे हैं। देखिए मैंने कैसे फ्रेम किया है, ये प्लस वालों के लिए ही है। प्लस वाले इस पे कैसे लाभ उठा सकते हैं। जैसे हम नेशनल इश्यूज पढ़ा रहे हैं वहां पर, तो नेशनल इश्यूज का ये यहाँ पर एमसीक्यू चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे वहां पर, वैसे वैसे हम इंटरनेशनल जब चलाएंगे तो इंटरनेशनल इश्यूज और नेशनल दोनों इसी हफ्ते खत्म हो जाएंगे, जिसमें लगभग 70 इन्फॉर्मेशन होंगी। 140 जो है इन्फॉर्मेशन आपको मेमोराइज कराई जाएगी। सेम उसी से ये प्रश्न बने हुए हैं। ये प्रश्न कब से कब तक है? मई से लेकर के आपके फरवरी 2020 तक, 21 तक। ठीक है, और बाकी के जो 2 महीने बचेंगे, यानी कि अप्रैल, मार्च और अप्रैल, वो आपको मई में कराए जाएंगे। ठीक है, मई 15 मई को करा दिया जाएगा। हो सकता है 15 मई तक का करा दिया, लेकिन 1 महीना पहले तक अगर आप पढ़ते हैं, यानी कि 15 मई तक का तैयार कर लेते हैं, तो आपका पूरा इसकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का काम हो जाता है। और आरओ के लिए एक और बैच आएगा। वो लोग बिल्कुल ना परेशान हो कि आपका जून जुलाई का कैसे होगा। तो वो जुलाई में एक और बैच चलेगा, 15 जुलाई के आसपास खत्म हो जाएगा वो। तो आपको मई और जून का एक और बैच चलेगा, उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं: उदयपुर, बांसवाड़ा, दुर्गापुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। हाँ थोड़ी सी वो है, इन्वर्टर अनअकैडमी वाला है। स्टूडियो है मेरे पास, तो स्टूडियो का वो बंद नहीं होता है। तो थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। हाँ 7 AM पे सुबह में है। जो लोग लेट, फ्री वालों के लिए क्या, प्लस वालों के लिए तो 7 बजे है और 8:30 बजे है। 7 से 8 और 8:30 से 10 2 क्लासेस हैं मेरी। एक करंट की चल रही है, एक ज्योग्राफी की। और जो लोग प्लस पर नहीं हैं उनके लिए 11 बजे है, और यूट्यूब पे क्लास आज से शुरू होगी 5 बजे 5 PM पे। ठीक है, करंट अफेयर्स की ही जो डिटेल क्लासेस हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे थोड़ा लेट चलता है, ठीक है, थोड़ा डिले होगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मेमोराइज कराई जाएगी। जो प्लस पे मेरी क्लासेस होती हैं वो अलग से मेमोराइज कराई जाती हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड किए ही होंगे आप, अगर आप स्पेशल क्लास में हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू की सभी की तैयारी कराई जाती है। फीस मात्र 8400 रुपये है। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 7560 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो 2 साल के अगर सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपका एग्जाम जो है कभी भी रुकेगा नहीं। मतलब यहाँ पर अब और कोचिंग आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है।
अभी एक प्रश्न और होगा मेरे ख्याल से। 12 महीने जो है वो ये हमारा कंपल्सन है, इस वजह से हमें करना पड़ता है। 6300 रुपये इस यहाँ की फीस है आपकी। ठीक है, घर बैठे आप तैयारी करेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है, सी सेट का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है यूपीपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें मैं करंट अफेयर्स आपको करा ही रहा हूँ। आज ही से क्लास शुरू हुई है, पहली क्लास। इसमें विपिन सर आपको हिस्ट्री कराएंगे, विपुल सर पॉलिटी कराएंगे आपको, और भी फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन करा सकते हैं। हमारे टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ेंगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, और भी ढेर सारे लाभ हैं। यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होता है, सारी चीजें हैं, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। फ्री क्लासेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए जो लोग प्लस पर नहीं है वो अभियान लाइव कोड यूज करके कभी भी हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी एक और प्रश्न है। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एलएनजी स्टेशनों की आधारशिला रखी गई। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सभी एलएनजी स्टेशन स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग पर 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, एलएनजी स्टेशन यह पूर्णतः पीपीपी आधारित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का अर्थ होता है, आधारित योजना है, और इसकी साझेदारी कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और बीपीएल पीएलएल हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। विद रिगार्ड्स टू द रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एलएनजी स्टेशंस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान considered the following statement. All these LNG stations will be set up at a distance of 200 to 300 kilometers on Golden Quadrilateral route. It is a completely PPP, public-private partnership-based scheme. Its partner companies are IOCL, BPCL, HPCL, GAIL, and PLL. Which of the following statement are LNG liquefied natural gas की बात कर रही है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जो आप प्रश्न पूछना चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं। बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। अब देखिए, ये योजना जो है सीधे आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक बार हम लोग लीडर बोर्ड देख लेंगे। लीडर बोर्ड में नर्सिंग जो है टॉप किए हैं, लगातार ये टॉपर्स में बने रह रहे हैं आजकल। वंदना है दूसरे पर, खुशी है तीसरे पर, सुनीता है चौथे पर, पुष्पेंद्र हैं पांचवें पर, शगुन है, प्रिया है, सुषमा है, निश्चल हैं और दीपा है। सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जो लोग नहीं, जिनके भी नाम आ रहे हैं लीडर बोर्ड में, वो भी परेशान ना हो, उनकी तैयारी अच्छी हो रही है, बस इतना ध्यान दीजिए। और आपको क्या करना है यहाँ पर सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। यानी कि ये एलएनजी स्टेशंस क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सही गलत पे, चूंकि हमारे प्रश्न जो है यूपीएससी के 4-4 प्रश्नों को समाये हुए हैं। ठीक है, यूपीएससी के 2-2, 3-3 प्रश्नों को समाये हुए हैं। ये मेरा मकसद है कि आपके जो भी टॉपिक हो वो सारे तैयार रहें। जो लोग स्पेशल क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ से तैयारी कर सकें और आपका पूरी तरीके से रिवीजन। अब ये क्यों बनाया गया है, तो ये जो है अगले 3 वर्षों में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 वर्षों में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ की लागत से ये योजना शुरू की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। हमारा जो इंटेंडेड गोल है पेरिस कन्वेंशन का, उसको अपना कंप्लीट करना, कार्बन उत्सर्जन को 2005 के लेवल में तक लाना। और एलएनजी स्टेशन जो है 200 से 300 किलोमीटर पर एक होंगे और ये पूर्णतः जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होंगे। तो यहाँ से आप मुख्य परीक्षा में भी इतने ही पॉइंट से मुख्य परीक्षा भी अपना लिख सकते हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल गए हैं और इन 4 पॉइंट से आप मुख्य परीक्षा भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके लिए होलिस्टिक बेनिफिशियर हों। तो और कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। कल भी 20 से 25 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। हर प्रश्न में आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न समाहित हैं। तो प्रश्नों की संख्या पर न जा करके आप क्या करें, प्रश्नों की प्रकृति को देखें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।
कल मॉर्निंग में जो लोग प्लस पर हैं 7 बजे से हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की। कोशिश करें कि मॉर्निंग में क्लास कर लें, क्योंकि वो क्लास करने के बाद आपका पूरा दिन मजेदार हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाता हूं और आपके अंदर थोड़ा सा जोश आ जाता है, पूरे दिन की पढ़ाई आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा ये है कि 8:30 पर जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो मुझे फॉलो कर लें। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हेड दे सकते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो और भी लोगों को मोटिवेट करें। जो लोग क्लास नहीं जानते हैं, मुझे नहीं जानते, अनअकैडमी पे भी हैं, प्लस पर भी हैं, नहीं है, वो लोग भी रिव्यू देखते हैं, तो आप लोग भी उस पर कमेंट करें। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अभी मैं मैसेज कर देता हूँ शगुन कि आपके पास मैसेज क्यों नहीं आता है। धन्यवाद सभी को।